अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मामा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस दफ़ा मैं किसी ड्रामे का रिव्यू नहीं कर रही, लेकिन कमेंट्स में मैंने कुछ पढ़े थे ऐसे, और इसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ। तो आई थिंक इट वाज हाई टाइम कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सोशियोपैथ्स क्या होते हैं, साइकोपैथ्स क्या होते हैं, क्या इनमें फ़र्क है, साइकोलॉजी क्या कहती है, और हमारे ड्रामों में जब इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं सोशियोपैथी के ऊपर, साइकोपैथी के ऊपर, और फीमेल कैरेक्टर्स के अंदर या फीमेल साइकोपैथ्स या फीमेल सोशियोपैथ्स जब हमारे ड्रामों में दिखती हैं तो उसको दिखाने का मकसद क्या है, वो क्यों दिखाए जा रहे हैं, और क्या वो सही दिखाए जा रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सोशियोपैथ और साइकोपैथ, तो आप सोच रहे हैं जी इन दोनों में क्या फर्क है। दोनों में फर्क ये कि साइकोपैथ जो होता है उसके अंदर कॉन्शियस नाम की चीज ही नहीं होती है, उसको पता ही नहीं होता है कि ये सही है या गलत है या नहीं है। लेकिन जो सोशियोपैथ होता है उसके अंदर भी होता है कॉन्शियस, लेकिन बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत वीक होता है। तो दोनों के बीच में बस इतना सा ही फर्क साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मौजूद है। लेकिन जो दोनों जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो वायलेंट हो। और खवातीन के, जैसे मैंने पहले कहा कि वायलेंस उनकी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो वायलेंट होती हैं तो ऑब्वियसली दैट कम स्ट्रेट अंडर क्राइम और उनको बुक करना चाहिए। बचपन से इसकी स्क्रीनिंग हो सकती है। आप बचपन से, स्पेशली वेस्ट में तो इस तरह की थोड़ी सी स्टडीज हो गई हैं और इसके ऊपर थोड़ी बात भी हुई है कि अगर छोटे बच्चे जो हैं वो एनिमल्स को टॉर्चर करके खुश होते हैं या दूसरे बच्चों को टॉर्चर करके खुश होते हैं तो डेफिनेटली उनकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। ये एक वार्निंग साइन हो सकता है, एक रेड फ्लैग हो सकता है कि कहीं आपका बच्चा जो है वो दूसरों को तकलीफ दे के अगर खुश हो रहा है तो कहीं ये सोशियोपैथ तो नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए बड़ा क्लोजली पेरेंट्स को मॉनिटर करने की जरूरत है, और इसीलिए हम कहते हैं कि पेरेंटिंग इस केस में बड़ी ज़रूरी है। और पेरेंट्स ही जो होते हैं और जो आपकी ब्रिंगिंग अप होती है वो बहुत हद तक डिसाइड करती है कि आपकी फेट क्या होती है। तो पेरेंट्स का, फैमिलीज का इसमें बहुत अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल हो सकता है। लेकिन इनको अगर वंस डायग्नोज्ड इनका पता चल जाए तो डेफिनेटली एक बड़ी डेंजरस और एक बड़ी ही डिफिकल्ट चीज़ है टू लिव विद। ये सारी चीज़ें मौजूद है MayoClinic.com के ऊपर, और अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM-4 जो TR जो इसकी अभी लेटेस्ट आई है, आई थिंक यही लेटेस्ट है वर्जन ऑफ द डायग्नोसिस मैनुअल, जो कि साइकोलॉजिस्ट या जितने भी ये साइकाइट्रिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं। वो बेसिकली ये मैनुअल यूज़ करते हैं जिसमें वो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल में मौजूद है, तो आई एम श्योर आप स्टडी कर सकते हैं। ख़वातीन के अंदर क्या है, क्यों है ये डिफरेंट, हम खवातीन के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं, इसके ऊपर छोटी सी बात कर लेते हैं। तो चेक कैसे किया जाए कि कोई इंसान साइकोपैथ है या नहीं। तो एक टेस्ट है जिसका नाम है हेयर साइकोपैथी चेकलिस्ट, द PCLR। और इस वक्त ये डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है साइकोपैथी टेस्ट करने के लिए। और इसमें जो होता है उसमें कुछ चीज़ें हैं कि ये टिक 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 करते जाएं आप, और जो हाईएस्ट जो टोटल स्कोर है पॉसिबल वो 40 है। एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि जी एनी स्कोर ओवर 30 इज इट कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ साइकोपैथ। तो इसमें क्या लिस्ट है, इसमें जैसे इस तरह की चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एंटी सोशल बिहेवियर किस तरह का है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, रियलिस्टिक प्लान्स फॉर द फ्यूचर हैं या नहीं, आपके अंदर कोई रिमोर्स आता है या नहीं, गिल्ट आता है या नहीं। एक सीरियल किलर थी, उनका नाम था एलिन वॉर्नोस, एंड आई एम रीडिंग दिस फ्रॉम साइकोलॉजी टुडे, so you can check it out. She received a score of 32 out of 40 in that test, and उन्होंने 7 मर्दों का कत्ल किया था इन फ्लोरिडा बिटवीन 1989 एंड 1990, और उन्होंने जाके अथॉरिटीज़ को ये भी कहा था कि वो दोबारा भी ये कत्ल करेंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के जो केसेस हैं वो काफ़ी सारे हैं। आप इंटरनेट पे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितनी ज़्यादा होती हैं। ऑब्वियसली ये हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता और ये रेयर ही होता है। तो इस तरह मेल साइकोपैथ्स भी रेयर होते हैं, फीमेल साइकोपैथ्स भी रेयर होते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑब्वियसली जो किल करते हैं, मर्डर करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। बहुत सारे साइकोपैथ्स, बहुत सारे सोशियोपैथ्स ऐसे होते हैं जो पकड़े नहीं जाते। 2-4 ड्रामे तो आजकल चल ही रहे हैं, पहले भी पिछले भी हमने कुछ ड्रामे देखे हैं। झूठी एक ऐसा ड्रामा था विच वॉज अबाउट अ वुमन हु फेक्स एलिगेशंस अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज। फिर हमने फितरत देखा, फितरत में एक लड़की थी फारिया उसका नाम था, प्लेड बाय सबूर अली। तो वो भी बहुत दूसरों को मैनिपुलेट करती हैं अपने मटेरियल गेन्स की वजह से। फिर हमने जलन में निशा का किरदार देखा, ये तो मैं रिसेंटली बता रही हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे किरदार ऐसे हैं और पुराने ड्रामों में भी नजर आते हैं, ऐसा नहीं है। फिल्मों में नजर आते हैं, पुरानी फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में, ड्रामों में, थिएटर्स में, कहानियों में, लिटरेचर में। लेकिन ये मैं बस क्योंकि हम रिसेंट पास्ट की बात कर लेते हैं और ये ज़रा कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो फ्रेश होते हैं हम लोगों के दिमाग में। तो निशा फ्रॉम जलन, फारिया फ्रॉम फितरत, अमल फ्रॉम डंक। तो ये जो कुछ 3-4 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ शोर भी मच रहा है। और ये किरदार ऐसे हैं जो कि हम बात करते हैं कि जी ये टीवी पे क्यों दिखा रहे हैं। तो बात यह है कि इसके ऊपर थोड़ी सी हमें बात थोड़ी
एक मिनट रुके, कॉन्वर्जेशन को थोड़ा रोकना ज़रूरी है, क्योंकि आउटरीच बैंडवैगन जो है, ये जो आउटरीच मशीन्स जो हैं, ये बड़ी इफेक्टिव हैं। और ये इस तरह इफेक्टिव हैं कि ये एक्चुअली में कॉन्वर्जेशंस का गला घोट रही हैं, ये बताने नहीं दे रही कि दुनिया में होता क्या है, रियलिटी में होता क्या है। और क्या आउटरीच मशीन्स ये चाहती हैं कि हम अपने होल में बंद हो जाएं, हम नफ्सियात को बिल्कुल छोड़ दें, और ख़वातीन की नफ्सियात क्या होती हैं, मर्दों की नफ्सियात क्या होती हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीमेल सोशियोपैथ्स के ऊपर। जैसा कि मैंने ये 3-4 नाम लिए हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ऑब्वियसली अपने मकासद को हासिल करने के लिए दूसरों को कोई भी नुकसान दे सकती हैं। और तो अमल के बारे में, मैं डंक के बारे में मैं इतना अभी बात नहीं कर रही, थोड़ा हम उसको रोक लेते हैं, लेकिन बेसिकली फारिया और निशा के ऊपर बात कर लेते हैं। सुपर हिट ड्रामे थे दोनों के दोनों, और इसके ऊपर हम ये बात कर लेते हैं कि क्या ये कैरेक्टर्स वाकई एक्यूरेट थे, क्या वाकई ऐसा होता है, क्या औरतें ऐसी होती हैं। दोनों ख़वातीन ऐसी दिखाई गई थी कि जो अपने मटीरियल गेंस के लिए, किसी भी इस तरह के गेंस के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और दूसरों को बहुत बर्बादी वो मचाती हैं उनकी लाइव्स में। तो क्या ये सही है, क्या दिखाना चाहिए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फीमेल सोशियोपैथी है क्या, साइकोलॉजी में ये एग्जिस्ट करती है, फीमेल सोशियोपैथ्स क्या दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और क्या इनको दिखाना टीवी पे सही है या गलत है। तो इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी में सोशियोपैथ्स की बड़ी बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं। सोशियोपैथ जो होता है वो एक ऐसा इंसान होता है, मर्द हो या औरत, तो वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर गिल्ट नहीं होता, रिमोर्स नहीं होता। वो अपने ह्यूमन इंटरेक्शंस को, जैसे हम फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, एम्पैथी फील करते हैं, दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता। उनके लिए हर चीज़ एक खेल है। खेल से मेरी मुराद ये है कि ये नहीं है कि वो एंजॉय कर रहे होते हैं, उनके लिए हर चीज़ एक मैनिपुलेशन है। हर चीज़ को वो मैनिपुलेट इस तरह करते हैं कि कैसे इससे एंड में हमारा फायदा हो जाए। तो सोशियोपैथी की मैं आपको जल्दी से डेफिनेशन बता देती हूँ। सोशियोपैथी के बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कॉन्शियस नहीं होता, जिसके अंदर ज़मीर नहीं होता। तो एक इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो होता है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई बेटा ये चीज़ गलत होती है, ये चीज़ ठीक होती है। तो अगर आपको निशा का कैरेक्टर याद हो, तो बचपन से जब उसके फादर उसको समझाते भी हैं तो भी उसको समझ में नहीं आती ये चीज़ कि सही क्या है गलत क्या है, बल्कि वो बस उसको जो चीज़ चाहिए होती है बस उसको चाहिए होती है। तो हमारे माँ बाप डेफिनेटली इस चीज़ को ग्रूम करते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट भी इस चीज़ को शेप करता है। लेकिन एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ट्रीट नहीं किए जा सकते। तो आप ये ना समझें कि अगर एक सोशियोपैथ है तो उसको आपने बेटा समझा दिया और फिर वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। मुश्किल होता है ऐसे लोगों को ठीक करना। लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से अक्सर सोशियोपैथ जो है वो एस्केप कर जाते हैं स्क्रूटनी, या उनको हमेशा पकड़ा नहीं जाया जा सकता, वो क्योंकि हमेशा वायलेंट नहीं होते। स्पेशली फीमेल साइकोपैथ्स के हवाले से स्टडीज ये कहती हैं कि फीमेल साइकोपैथ्स जो होती हैं वो हमेशा वायलेंट नहीं होती। तो आपने फितरत में अगर देखा हो तो उसमें फारिया जो है वो खुद किसी का कत्ल नहीं करती, वो खुद किसी को नुकसान नहीं डायरेक्टली पहुंचाती अपने हाथ से, बल्कि वो एक्चुअली में दूसरों को इस्तेमाल करती है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो खुद एक हथियार बन जाती है। तो ऐसा होता है। फीमेल सोशियोपैथ्स स्पेशली वायलेंट नहीं होती, मेल सोशियोपैथ्स वायलेंट होते हैं। तो ये कुछ स्टडीज इसमें मौजूद हैं। लाइक आई सेड, साइकोलॉजी जो है वो एक यंग साइंस है, इसमें अभी भी स्टडीज हो रही हैं, अभी भी चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसका टाई अप जो है वो फिलोसफी से है, एज ओल्ड साइंसेस से है, तो उसमें ये बेसिस मौजूद हैं। और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि सोशियोपैथी और साइकोपैथी एग्जिस्ट करती है। हमने टीवी शोज में हमेशा देखा है कि ये हमेशा जो होते हैं मार रहे होते, पीट रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी में सोशियोपैथ कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके घर में कोई काम करने वाला हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है, अगर आपको शक हो रहा है तो प्लीज सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। एक चीज जो बड़ी क्लियर होती है, उनको अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखता। मेल सोशियोपैथ के हवाले से एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर आजकल टीवी पे चल रहा है, वो जाहिद अहमद प्ले कर रहे हैं ड्रामा सीरियल फरियाद में। फरियाद में वो एक ऐसा किरदार प्ले कर रहे हैं जो कि बस इधर हेरा फेरी वो कराई जा रहा है, लेकिन उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि कहीं वो पकड़ा भी जा सकता है। वो किसी ना किसी तरीके से पतली गली से निकल लेता है, लेकिन उसको फिर भी अंदाजा नहीं हो रहा कि वो एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहा है। वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि वो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। और ऐसा होता है कई दफा वो नहीं भी पकड़े जाते, लेकिन क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंस का इतना डर और फियर, और सोचते वो नहीं है इस बारे में, वो बस मैनिपुलेशन में लगे होते हैं, तो कभी कभी वो बहुत बुरी तरीके से पकड़े भी जाते हैं। अगर आप उर्दू डेलीज स्पेशली पढ़ते हो और उर्दू अखबारात पढ़ते हो, तो उसमें तो आपको अक्सर इस तरह की अजीब-ओ-गरीब किस्म की कहानियाँ नज़र आती होंगी कि जी एक औरत ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, औरत ने बच्चा फेंक दिया, औरत ने इस तरह किसी भी मोहब्बत के चक्कर में कत्ल कर दिया।
तो अगेन ये सब बातें करने का मकसद ये नहीं कि औरतों के ऊपर जुल्म नहीं होते पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, या हम कहें कि नहीं जी सारी औरतें खराब होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमैनिटी बहुत वास्ट और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है। इंसान जो है वो एक मतलब हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, उसकी हिस्ट्री जो एक कॉग्निटिव हिस्ट्री जो उसकी है वो बड़ी पुरानी है। इसके लिए अगर आप अगर किताब पढ़ना चाहें तो युवा नोएल हरारी की एक बड़ी अच्छी किताब है होमो सेपियंस, तो उसको आप पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव सॉर्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। समड अप है काफ़ी, तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री में भी या जो टेलीविजन पे भी हमें जो सोशियोपैथ्स दिखते हैं, तो उसके अंदर हमें एक चीज़ ये नज़र आती है, ये कभी कभी वो बड़े वायलेंट हो जाते हैं। तो अगेन लाइक आई सेड, उनको वायलेंस का तो इतना नहीं वो होता, लेकिन हमें ये ज़रूर दिखता है कि इनके अंदर कुछ ट्रेट्स कॉमन होती हैं। वो कॉमन ट्रेट्स यही होती हैं कि भाई इनको पता नहीं होता कि ये आगे जाके एक तो पकड़े जाएंगे, और दूसरा ये कि ये झूठ 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 बिल्कुल मतलब मज़े से बोल देते हैं और मज़े से दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। एक आम आदमी ये नहीं कर सकता, या एक अच्छा आदमी ये नहीं कर सकता। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। आपने अखबारों में और इस तरह की जब कहानियां पढ़ते हैं कि इस तरह की लड़की ने ये कर दिया और ये हो गया, तो वो लड़कियां यूजुअली यही होगी मोस्ट लाइकली। अगर उन्होंने कोई वायलेंट क्राइम किया है तो डेफिनेटली वो साइकोपैथ की डेफिनेशन में आते हैं, और सोशियोपैथ की डेफिनेशन में वो लोग आते हैं जो अक्सर वायलेंट नहीं होते। एक बड़ी मजे का टर्म हम अक्सर यूज करते हैं, एंटी सोशल हूँ जी, मैं बड़ा एंटी सोशल हूँ, मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता। कॉमनली तो हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं लफ्ज, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी की डिक्शनरी में देखें तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज एक्चुअली सोशियोपैथी। यानी ये वो डिसऑर्डर है जिसको अगर आपको डायग्नोज हो जाए, एपीडी या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम कहते हैं। तो मैं उसके थोड़े से सिम्टम्स आपको बता देती हूँ। तो ये आप अगर आप एंटी सोशल अपने आपको कह रहे हैं तो पहले तो ये प्लीज कहना बंद करें, आप एंटी सोशल नहीं है, मे बी यू जस्ट नॉट वेरी सोशल, इट्स नॉट द सेम थिंग एज एंटी सोशल पर्सनैलिटी। तो कुछ सिम्टम्स जो होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटीज के वो ये होते हैं कि डिसरिगार्ड फॉर राइट एंड रॉन्ग, सच और झूठ के बीच में फर्क उनको समझ में नहीं आता, सही और गलत के बीच में फर्क समझ में नहीं आता। परसिस्टेंट लाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग एंड ट्राइंग टू डिसीट अदर्स, मतलब दूसरों को धोखा देना, कॉन्स्टेंटली झूठ बोलना, मुसलसल झूठ बोलना, ये एक हो सकता है। कैलिस, सिनिकल, डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब उनके दिल में दर्द नहीं होता, बड़े ही बेहिस्से होते हैं, हर चीज़ को बहुत ही सिनिकल और बहुत ही एक बहुत ही वैसी निगाह से देखते हैं कि हाँ ये तो सच होगा ही नहीं। और दूसरों के लिए इनके दिल में बहुत डिसरिस्पेक्ट होती है, ये बिल्कुल किसी को पसंद नहीं करते, इज्जत नहीं देना जानते। चार्म और विट इस्तेमाल करते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हर किसी से बदतमीजी करते रहेंगे, जहां उनको लगेगा कि अपना फायदा है तो वहां पे चार्मिंग भी हो जाएंगे, बड़े विटी भी हो जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से बात करेंगे। एरोगेंस, सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, एक्सट्रीमली ओपिनियनेटेड, मतलब अपने अपने आप को सबसे अच्छा समझेंगे। अब आपसे अच्छा तो कोई दुनिया में नहीं होगा भाई, वो ये समझते हैं, लिटरली वो ये समझते हैं। और वो दूसरों के बारे में बहुत लो ओपिनियन रखते हैं कि दूसरा आगे हमारे कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं। और अपनी जो ओपिनियंस होती हैं, जो अपने उनके सोच होती है, वो उससे बढ़कर कुछ नहीं सोच सकते, वो उससे आगे नहीं सोच सकते। रिकरिंग प्रॉब्लम्स विद द लॉ इंक्लूडिंग क्रिमिनल बिहेवियर, मतलब उनकी हरकतें ऐसी होती हैं या किसी न किसी तरीके से उनका कानून से वास्ता पड़ जाता है, किसी न किसी तरीके से वो कानून उनको आगे पीछे उनके डोलता रहता है, और वो क्रिमिनली भी कहीं ना कहीं इनक्रिमिनेट हो सकते हैं। दूसरों की राइट्स और दूसरों की जो प्राइवेसीज या बाउंड्रीज हैं उनको कॉन्स्टेंटली वो वायलेट करते हैं, और दूसरों को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं दूसरों से, इम्पल्सिव होते हैं, आगे नहीं सोचते कि आगे क्या करना है, बस एकदम से एक चीज दिमाग में आई और बस कर दिया। हॉस्टिलिटी, सिग्निफिकेंट इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, अग्रेशन और वायलेंस, अक्सर बदतमीज होते हैं, अक्सर वायलेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं अक्सर। लैक ऑफ एम्पैथी ऑफ अदर्स एंड लैक ऑफ रिमोर्स अबाउट हार्मिंग अदर्स, दूसरों के लिए दूसरों का आपके बिहेवियर से क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये उनके दिल में कोई चीज़ नहीं आती, उनको कोई सोच नहीं आती कि वो दूसरों को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनका एक्शन दूसरों को कैसे हार्म कर सकता है। अननेसेसरी रिस्क टेकिंग और डेंजरस बिहेवियर विद नो रिगार्ड टू सेफ्टी और सेल्फ ऑफ अदर्स, यानी ऑफ सेल्फ और अदर्स, यानी कि अपने हिसाब से वो ऐसे बिहेवियर्स में इंगेज करते हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप को नुकसान भी पहुंचा देते हैं कभी कभी। तो बिला वजह के रिस्क लेना, बिला वजह के पंगे लेना, बिला वजह के डेंजरस काम करना, ये भी एक सिम्टम है। पुअर और अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें एक दूसरे को या वो अब्यूज हो रहे होते हैं या अब्यूज कर रहे होते हैं, और रिलेशनशिप्स उनकी स्टेबल नहीं होती। फेलियर टू कंसिडर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर का आगे जाके उनको क्या रिजल्ट मिलेगा वो कंसिडर ही नहीं कर पाते। और बीइंग कंसिस्टेंटली इररिस्पॉन्सिबल एंड रिपीटेडली फेलिंग टू फुलफिल वर्क ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कभी कभी उनके साथ ये भी होता है कि वो जो भी उनकी जो कमिटमेंट्स होती हैं या जो उन्होंने वादे किए हुए होते हैं वो पूरे नहीं कर पाते, और स्पेशली फाइनेंशियली, यानी कि इससे उधार लिया, उससे ये कर लिया, पैसे का हेर फेर, ये सब भी उनके साथ चलता रहता है। Adults with antisocial personality show symptoms before the age of 15, तो 15 साल से पहले पहले उनके कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं,
और सीरियस और परसिस्टेंट बिहेवियर उनके 15 साल से कम उम्र के बच्चों के ऐसे होते हैं कि दूसरों जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स का, जैसे मैंने पहले कहा, उनके साथ अग्रेशन होना, कोई चीज़ तोड़ना फोड़ना, जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ना फोड़ना, झूठ बोलना, चोरियां करना, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वायलेशन ऑफ रूल्स जो कि आपने सेट किए होते हैं मुसलसल वायलेट किए जाएं। तो इस तरह जो है वो डिस्ट्रक्टिव और क्रिमिनल इंडिविजुअल्स जो है वो ग्रो अप करते हैं। इस तरह की जो लोग होते हैं वो अमूमन साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर की हेल्प नहीं लेते। पेरेंट्स भी बड़े उनके साथ लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों ये होता है इसका तो कोई सच कोई खास जवाब मैं नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन ये कि ब्रेन डेवलपमेंट में कहा जाता है कि कुछ इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। बचपन में अगर आपकी कोई लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ हो या फैमिली में कोई आपका एंटी सोशल पर्सनैलिटी रहा हो तो वो भी इट कुड लीड अप टू दैट। बचपन में अब्यूज हुआ हो या बचपन में आपको निगलेक्ट हुआ हो तो इसको भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देते हैं। बचपन में लाइफ आपकी बहुत केओटिक रही हो, वायलेंट रही हो, तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है। मजीद आगे जाके ये कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं अगर आपका स्पाउस अब्यूसिव हो, आप अल्कोहल या कोई इस तरह का सब्सटेंस आपने अब्यूज़ किया हो, आप जेल जा चुके हों, कोई इस तरह का कोई बिहेवियर आपका सुसाइडल कोई बिहेवियर हो, कोई और साथ की कोई बीमारी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, तो ये जो आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये काफ़ी सीवियर हो सकता है। कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का चेंज आया हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेजर चेंज आ जाए, उससे भी ये चीज़ें कुछ ट्रिगर बन जाती हैं ज़्यादा। और ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कोई भी एक केस बाकी केस से रिफ्लेक्टिव नहीं होता। हर केस ऑन इट्स ओन देखा जाता है। मेल साइकोपैथ्स भी रेयर होते हैं, फीमेल साइकोपैथ्स भी रेयर होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑब्वियसली जो किल करते हैं, मर्डर करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। बहुत सारे साइकोपैथ्स, बहुत सारे सोशियोपैथ्स ऐसे होते हैं जो पकड़े नहीं जाते। तो उनकी ये जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चार्म और विट वो यूज़ करते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, अपना अपना मकसद इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हमने पिछले जो कैरेक्टर्स देखे हैं ये हमने इसके अंदर देखे हैं। मेल कैरेक्टर्स भी हम देखते हैं ऐसे जो कि हमारे ड्रामों में और फिल्मों में दिखाए जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं जब हम इनको साइकोलॉजी में पढ़ते हैं या जब हम उनको किताबों में पढ़ते हैं या जब उनको फिल्म और टीवी पे देखते हैं। तो ज़ाहिर है कोई इंटरेस्टिंग कहानी होती है जब भी वो टीवी और फिल्म का हिस्सा बनती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या ये दिखाने चाहिए, ये क्या नहीं दिखाने चाहिए। मेरे हिसाब से ये दिखाने चाहिए, इसलिए क्योंकि ये भी आपकी ह्यूमन टैपेस्ट्री का हिस्सा है और ये एक इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं नो डाउट, और बहुत ही ग्रूसम कहानियाँ भी होती हैं। और कुछ जो सोशियोपैथ्स होते हैं जो किल नहीं करते, वायलेंट नहीं करते, वो तो बड़ी मज़ेदार कहानियाँ बन जाती हैं कभी कभी। लेकिन आर्ट, लिटरेचर, इन सब में ये सारी कहानियाँ मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ जो ये इंटरनेट पुलिसिंग आ गई है, ये आउटरीच मशीन्स बन गई हैं, इसके बाद एक बंदे को कहना कि नहीं जी ये हो ही नहीं सकता, यूँ औरत झूठ नहीं बोल सकती, औरत कत्ल नहीं कर सकती। तो भाई औरत सब कुछ कर सकती है क्योंकि औरत इंसान है। तो फेमिनिज्म का मतलब यही है कि औरत इंसान है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्दों के ऊपर भी इस तरह की बहुत सारी कहानियां बनती है, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामों में तो हर तीसरा विलन जो होता है, तीसरा क्या, हर पहला विलन मर्द होता है, हर ड्रामे में विलन मर्द होता है। तो खवातीन भी जो है वो इस तरह की विलेनस हरकतें कर सकती हैं। तो इसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से तो ड्रामे बनने चाहिए। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। आई नो काफ़ी डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड सी ये वीडियो है, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और आई हैव अ डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ वेरी कोर सब्जेक्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई हैव स्टडीड इट अ लॉट इन डिटेल। सो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। आप अपने क्वेश्चंस बताइए, मैं ज़रूर उनको कोशिश करूँगी आंसर करने की, और अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए तो हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। लेट मी नो अगर आपने और इस तरह की किताबें पढ़ी हों या इस तरह की मूवीज देखी हों जिसमें इस तरह के सोशियोपैथ्स और साइकोपैथ्स का जिक्र है। बहुत सारी मूवीज हैं, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।